चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं एडियाबैटिक। एडियाबैटिक जो प्रोसेस होता है, ठीक है। प्रोसेस ऐसे एडियाबैटिक प्रोसेस में जो वर्क हमको मिलता है उस वर्क का हमें फॉर्मूला निकालना है कि किस तरीके से एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क का फॉर्मूला प्राप्त होता है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक सिलेंडर में हम लोग ये ठीक है। तो यहाँ पे यदि इस पिस्टन को मैं क्या कर दूं, एक इंसुलेटर के टर्म्स में लेकर चलूं, ये भी इंसुलेटर टर्म्स में, इधर का भी, इधर भी इंसुलेटर, इधर भी इंसुलेटर के टर्म्स में क्या किया गया है, इसको लिया गया है। और इसके अंदर कोई गैसेस लिया गया है। अब इन गैसों का क्या नहीं होता है, हीट ट्रांसफर नहीं होता है। ये हीट ट्रांसफर नहीं कर पाते हैं, है ना। नॉट हीट ट्रांसफर किसको, तो सराउंडिंग को हीट का ट्रांसफर नहीं करते हैं, ना ही सराउंडिंग से क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। नॉट एक्सेप्टेड टू हीट, है ना। मतलब एक्सेप्ट भी नहीं करते हैं हीट को और ना ही अपने से हीट को देते हैं, ठीक है। इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, एडियाबैटिक, है ना, प्रोसेस बोला जाता है। नहीं लेते हैं नहीं देते हैं, ठीक है। फिर भी इसमें कुछ चेंजेस देखने को मिलता है, मतलब मॉलिक्यूल्स के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, इंक्रीज होता है, तो इनके इंटरनल एनर्जी में चेंजेस आती हैं, है ना। अगर यहाँ पे क्या किया जाता है, इनके मतलब एक्सटर्नल फोर्स देकर इसमें कुछ चेंजेस किया जा सकता है, तब इसमें क्या होता है, इंटरनल एनर्जी में चेंजेस देखने को मिलता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, साइकिल में हवा डालते हैं, ठीक है। साइकिल में आप हवा डालते हो तो वहां पे क्या कर रहे हो, एक तरीके से साइकिल का जो पहिया होता है, मतलब टायर जिसमें हवा भरा रहता है, वो किस तरीके से कब वर्क करता है, तो ये एक एडियाबैटिक की तरह वर्क करता है। इसमें हम हवा को डालते हैं, ये हवा को डाला जाता है इसमें, ठीक है। तो उसको क्या किया जाता है, प्रेशर दिया जाता है ताकि वो हवा कहाँ जाए, अंदर जाए। तो जब प्रेशर दिया जाता है तो हीट क्या होने लगता है, बढ़ता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे इन गैसों का जो हीट है वो क्या होता है, बढ़ता है। अब हीट बढ़ रहा है मतलब टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो इंटरनल एनर्जी भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। और जब यहाँ से टायर क्या हो जाता है, फट जाता है, और टायर से जब हवा निकल जाती है बाहर, तब क्या होता है, शीतलता महसूस होता है, मतलब ठंडा होता है। जब ट्यूब से हवा बाहर आती है, धूप में रखे रहते हैं तो कई बार गर्मियों के दिन में टायर क्या हो जाता है, फट जाता है। तो उस सिचुएशन में जो वहां से हवा निकलती है वो क्या होता है, कूल होता है, ठीक है, कूल होता है। अब कूलिंग के कारण यहाँ पे इंटरनल एनर्जी यू का जो वैल्यू होता है वो क्या होने लगता है, डिक्रीज होने लगता है, ठीक है। तो टेम्परेचर डिक्रीज होने के कारण हुआ था, टेम्परेचर भी डिक्रीज हुआ, इसी कारण से इंटरनल एनर्जी में भी डिक्रीजिंग देखने को मिला। तो जब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हीट बाहर से देते हैं, तब उसको क्या किया जाता है, कंप्रेस किया जाता है। और जब उसको टायर से बाहर जाता है हवा, होता है वो एक्सपैंड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दो सिचुएशन काम करेंगी, एक तो कंप्रेशन, ठीक है, और एक हमारा कंप्रेशन और एक हमारा एक्सपैंड, के दो सिचुएशन यहाँ पे वर्क करेंगी। तो हमें किए गए वर्क की हमको पता है डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होता है, पी, ठीक है। डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डी वी होता है, ठीक है। अभी यहाँ से मान लेते हैं इसका जो वॉल्यूम है वो पहले क्या था, V1 था। बाहर से हमने इसको हवा दिया तो इसके वॉल्यूम में इंक्रीजिंग देखने को मिला V2। तो यहाँ पे हम लोग किए गए वर्क, जो वर्क किया जा रहा है उसको निकालना है। तो W इज इक्वल टू हम लोग लेकर चलते हैं इंटीग्रेशन V1 से V2 हमारा डी डब्ल्यू, ठीक है। तो यहाँ से है ना, ये जो वैल्यू होगा, ठीक है, ये वैल्यू आएगा हमारा W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन V1 V2, वैल्यू रख दो डी डब्ल्यू का, पी डी वी,
ये आता है। और हमको पता है एडियाबैटिक प्रोसेस में पी वी गोमा इज इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो यहां से P की वैल्यू को निकाल लीजिए, P इज इक्वल टू K अपॉन V गोमा। ठीक है, और इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देते हैं, क्यों, क्योंकि ये V वॉल्यूम का फंक्शन है। ठीक है, तो W इज इक्वल टू आ जाएगा इंटीग्रेशन V1 V2 K अपॉन V का पावर गामा dV, और जब इसको इंटीग्रेट करते हैं तो ये मिल जाता है K V का पावर गामा माइनस गामा प्लस 1 अपॉन माइनस गामा प्लस 1 V1 V2। ठीक है, वैल्यू को पुट कर दीजिए तो K यहां से आ जाएगा, और ये है ना, इसको कांस्टेंट निकाल देते हैं 1 माइनस गामा के टर्म्स में, ये आ जाएगा 1 अपॉन V1 गामा माइनस 1 अपॉन V2 गामा माइनस 1। ठीक है, ये आता है इस तरीके से। अच्छा, ये V2 है क्या, ये V2 है, ये V1 है। ठीक है, ये इस तरीके से मिलता है। तो यहाँ ऑन 1 माइनस गामा, ठीक है, यहां से हम लोग क्या कर लेते हैं इसको, यहां से ले लेते हैं P1 V1 गामा 2 वाला टर्म्स है क्या, भूल जाती हूँ, V2 गामा माइनस 1 माइनस P1 V1 गामा माइनस 1। ठीक है, तो ये यहाँ से हमको मिला है के कारण P1 V1 गामा इज इक्वल टू, हमने और के आपका P2 के लिए भी रहेगा ये, इसीलिए हमने क्या किया है, इस के की जगह में इन वैल्यूओं को पुट किया है। ठीक है, ये आता है। अब इसके बाद जैसे ये मिलता है, ठीक है, यहाँ से क्या कर लेते हैं हम लोग, यहां से ले लेते हैं हम W इज इक्वल टू, ये आ जाता है हमारा P1 1 अपॉन गामा माइनस 1, ये आ जाएगा P1 V1 माइनस P2 V2। ठीक है, इस तरीके से। तो यहां से क्या आ जाएगा, 1 अपॉन गामा माइनस 1, इसकी वैल्यू होता है RT1 माइनस RT2, कहां से, आइडियल गैस से। पी बी इज इक्वल टू आर टी होता है, यहां से लिया है। तो W इज इक्वल टू आर को कॉन्स्टेंट निकाल दीजिए, गामा माइनस 1, यहां से आ जाएगा T1 माइनस T2। ये होता है हमारा एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए किया गया वर्क। ठीक है, इस तरीके से हम लोग निकालते हैं। तो ये फॉर्मूला है एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए किए गए वर्क का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में इसके अप्लाइड क्वेश्चन देखेंगे।